आज से 500,000 साल पहले जो कौमें इस दुनिया में रहती थी वो खजाने घरों में रखते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने घर के कहीं आसपास ही मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के नीचे दफना दिया करते थे और इन जगहों का सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही पता होता था। आज हम ऐसे ही खजानों के बारे में बात करेंगे जो आज से हजारों साल पुराने हैं, लेकिन वो आजकल के दौर में लोगों को गलती से मिल गए थे। नॉलेज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं वो खुशनसीब लोग कौन है और इनको ये खजाने कहां से और कैसे मिले। नंबर 1, गोल्ड इन ओल्ड टैंक। इस शख्स का नाम निक मैड है जो कि एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी करवा कर इनका शौक पूरा करवाती है। इस मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक्स खरीदता है और इनको रिफैब्रिश करता है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी जिंदगी बदल सकता है। निक ने इस टैंक को अपने मैकेनिक के साथ मिलकर रिफैब्रिश करना स्टार्ट कर दिया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उन्होंने टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकाल कर उसको रिपेयर करके दोबारा फिट करना था, लेकिन उसके अंदर हैरत अंगेज तौर पर सोने की ईंटें बरामद हुई। एक या दो ईंटें नहीं बल्कि पूरे 5 सोने की ईंटें, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड की। इस सोने की कीमत उस वक्त $12 लाख थी, जो कि तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तस्वर किया जा रहा है कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के दौरान किसी घर से मिली होंगी, जिसको फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया होगा, लेकिन जिसने ये सोने की ईंटें डाली होंगी वो भी शायद मारा गया होगा, इसीलिए ये राज इसी फ्यूल टैंक में महफूज रह गया। नंबर 2, स्वीडन गॉटलैंड। स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान अमले को गलती से एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी भी शामिल थी। इनमें ज्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था। ये खजाना एक हाट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से करीब 1200 साल पुराना है। और उस वक्त यहाँ पर वाइकिंग का दौर हुआ करता था, और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था कि जितने गॉटलैंड के लोग स्वीडिश बादशाह को 5 साल का टैक्स देते हैं। जिस जगह से ये खजाना बरामद हुआ उस जमीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दे दिए गए, जो कि तकरीबन 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इस खजाने की असल कीमत इससे कई गुना ज्यादा थी। नंबर 3, एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड की चेन मिली जिसकी कीमत तकरीबन $700 थी, लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इसने किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। समंदर के बॉटम पर उसके मेटल डिटेक्टर ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब उसने इस जगह से मिट्टी को हटाकर देखा तो वो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 खालिस सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10 लाख यानी कि 7.5 करोड़ रुपए थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफान की वजह से कई बहरी जहाज डूब चुके हैं। लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफान की वजह से काफी बहरी जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी ऐसे ही किसी बहरी जहाज में मौजूद थे जो किसी हादसे का शिकार होकर समंदर के अंदर मिट्टी में धंस गया होगा। नंबर 4, ईस्ट इंग्लैंड। ईस्ट इंग्लैंड में वाक़ एक जमीन के मालिक का हैमर खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक को कहा कि वो इसकी जमीन से हैमर को ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था, तो उसने मेटल डिटेक्टर की मदद हासिल करना चाहिए, और उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज इसके हैमर की तलाश इसकी जिंदगी बदल देगी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत ही हैवी सिग्नल दिया। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से खजाने से भरी एक पेटी निकली जिसमें 14,780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक और जमीन के मालिक ने ये खजाना इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दे दिया। जब आर्कोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने मजीद 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स वहाँ से बरामद किए, जिनकी कुल मालियत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो कि तकरीबन 375 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दे दिए, जो कि एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 5, जेमी ओलिवर दुनिया का मशहूर और मारूफ शेफ है। उन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी इमारत खरीद ली। जब उस इमारत में रिपेयरिंग का काम करवाने लगे तो वहां से वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 50 लाख रुपए जितना सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। अब ये दीवार के अंदर से खजाना आया कहां से, इसकी भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूँ था कि इस बिल्डिंग में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक स्क्वायर वॉल था जहाँ लोग अपनी कीमती चीजें महफूज रखते थे। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि 1989 में मिडलैंड बैंक खसारे में जाने लगा और मिडलैंड बैंक को HSB बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSB बैंक के हो चुके थे, जिसमें से ये बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSB बैंक को अपनी ये ब्रांच बंद करना पड़ी, लिहाजा उन्होंने तमाम कस्टमर्स को मुतला किया कि वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर लें। तकरीबन तमाम लोगों ने अपने सेफ खाली कर लिए, लेकिन चंद लोग ना आ सके, शायद वो इस दुनिया से ही जा चुके थे। लिहाजा बैंक ने इन सेफ बॉक्सेस को
तोड़ने का फैसला किया। कई सेफ बॉक्सेस को तोड़ दिया गया और इनमें से कीमती चीजें निकाल ली गई, लेकिन चंद बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने इनको ये करने की इजाजत नहीं दी और इसी वजह से चंद बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSB बैंक को ये बिल्डिंग खाली कर दी गई। और 20 साल के बाद जैमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रिपेयरिंग के दौरान वो खजाना आखिरकार बरामद हो गया, लेकिन ये खजाना HSB बैंक को वापस कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।